पर बात करने वाले हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी और एकदम नेचुरल है, मासिक धर्म। और जानते हैं, इसको और भी आसानी से समझने के लिए ना हमने एक छोटा सा क्विज तैयार किया है। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं अपनी नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए? ये कोई एग्जाम नहीं है, बस साथ में कुछ नया और ज़रूरी सीखने का एक मज़ेदार तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये मासिक धर्म या पीरियड्स है क्या? तो हमारा पहला सवाल है, मासिक धर्म क्या है? आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, मासिक धर्म या पीरियड्स वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर महीने यूट्रस यानी गर्भाशय की लाइनिंग टूटकर ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या होता है, पर अब सवाल उठता है कि ये क्यों होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। असल में ना, हर महीने हमारा शरीर एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो उस तैयारी की मतलब उस परत की जरूरत नहीं रहती, तो बॉडी बस उसे बाहर निकाल देती है। ये एक तरह का मंथली रीसेट बटन है। कमाल की बात है ना? चलिए अब बात करते हैं टाइमिंग की। मतलब ये कब शुरू होता है और कितने टाइम तक रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर यंग लोगों के लिए। तो क्या लगता है, पीरियड्स आमतौर पर किस उम्र में शुरू होते हैं? तो सही जवाब है 10 से 15 साल। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी के लिए ये एज थोड़ी आगे पीछे हो सकती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। एक नॉर्मल पीरियड कितने दिनों तक चलता है, सोचिए जरा। इसका जवाब है 3 से 7 दिन। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक नॉर्मल रेंज है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ पीरियड के दिनों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। मतलब एक पीरियड के पहले दिन से लेकर अगले पीरियड के पहले दिन तक का पूरा टाइम। और इसका सही जवाब है 21 से 35 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि मासिक या मंथली कहने के बावजूद ये जरूरी नहीं कि ये साइकिल ठीक 28 या 30 दिन का ही हो। इसमें भी वेरिएशन होता है और वो नॉर्मल है। तो अब तक हमने टाइमिंग की बात कर ली। अब जरा समझते हैं कि इस दौरान फिजिकली क्या-क्या महसूस हो सकता है। पीरियड्स के दौरान कुछ फिजिकल सिम्टम्स होना काफी कॉमन है। तो सवाल ये है कि इनमें से आम लक्षण कौन से हैं? और इसका जवाब है डी, यानी ऊपर दिए गए सभी। पेट में दर्द या क्रैम्प्स, कमजोरी, थकान, सिर दर्द, ये सब बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। ये सब बॉडी में हो रहे चेंजेस का ही पार्ट है। फिजिकल सिम्टम्स तो ठीक हैं, पर कई बार इमोशनल उतार चढ़ाव या मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो अगला सवाल इसी पर है, इसकी असली वजह क्या है? इसका जवाब है हॉर्मोन्स। जी हाँ, ये सब हॉर्मोन्स का खेल है। बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हॉर्मोन्स का लेवल जब ऊपर नीचे होता है ना, तो उसका सीधा असर हमारे मूड पर पड़ सकता है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन पर आते हैं, हेल्थ और सेल्फ केयर। मतलब इस दौरान अपना ध्यान कैसे रखें। पर्सनल हाइजीन या साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्यों? इसका सबसे जरूरी कारण है इन्फेक्शन से बचना। अच्छी हाइजीन मेंटेन करने से इन्फेक्शन का खतरा काफी कम हो जाता है। हाइजीन के बाद आता है खान-पान यानी न्यूट्रिशन। ये भी बहुत मैटर करता है। तो इस दौरान क्या खाना अच्छा रहता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पौष्टिक खाना जैसे दूध, फल, हरी सब्जियां, ये सब शरीर को जरूरी एनर्जी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंक फूड या बहुत ज्यादा मीठा खाने से ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। तो सही चॉइस करना जरूरी है। ओके, तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर इतनी जरूरी क्यों है। तो हमारा आखिरी सवाल है, मासिक धर्म को एक नॉर्मल और जरूरी प्रोसेस क्यों माना जाता है? और इसका जवाब है ए, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इस बात का साइन है कि बॉडी हेल्दी है और सही तरीके से काम कर रही है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि अच्छी हेल्थ की निशानी है। तो इस छोटे से क्विज के साथ हमने मासिक धर्म की कुछ बेसिक बातें तो जान ली, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस जरूरी बॉडी प्रोसेस के बारे में और क्या है जो हमें जानना चाहिए। इस पर जरूर